हर एपिसोड में उर्वा गायब है, लेकिन अभी तक डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से उर्वा को और राइटर ने गायब रखा है. लेकिन एवरी सीन, like I said last time, is about Urva. I am so on board with this play. मैं कहती हूँ कि लिटरली कि सिंप्लिसिटी में जितनी खूबसूरती है सादगी में, वो किसी चीज़ में नहीं है, और इस प्ले में इतनी सादगी और इतनी खूबसूरती है. For me, obviously, it's all thumbs up. This thumbs up, that thumbs up, and this thumbs up, this four thumb thumbs up also. और we talk about writing के अब सबसे बड़ा question ये आ गया है कि वो भागी है, उसको अगवा किया गया है, कि क्या बीना एक क्या है गलत कदम उठाएगी, ये सारी चीजें जो ये उसका फेयर चल रहा था पहले से, या उसका फेयर सो एवरीथिंग इज क्वेश्चनिंग नाउ हर मोरालिटी. और वो कौन कर रहा है? जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो एक मर्दों की दुनिया में जो हम रहते हैं, ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है शुरू से, बचपन से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट years ago, बिकॉज एक मेल डोमिनेटेड हम उसमें करते, तो वो आपने कॉन्स्टेंटली. सो ये जो इन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं कि वो कहती है ना कि तुम गुनाह करने जाए, तो कहती है क्या वो गुनाह नहीं कर रहा, एक दूसरी शादी. अब देखने को तो दूसरी शादी जायज़ है, लेकिन इजाज़त के बगैर तो नहीं है ना. सो द थिंग इज़ दैट इतनी ब्रेन वॉशिंग हमारी होती है कि हमने बस गलती जो है वो हमेशा, इज़्ज़त जो है वो हमेशा औरत के ऊपर ही आएगी, नाम सिर्फ औरत का आएगा, आदमी का नहीं आएगा. और क्यों? ये इज़्ज़त का एक वो आपने एक वो रखा हुआ है वेट, और फिर बच्चों का एक वेट रखा हुआ है कि बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकती है. अरे भाई, बाप है ना. वो दो प्लेज में आया है कि मैं जहेज में तो नहीं, जहेज में तो बच्चे नहीं लेके आएगा. हाँ, सो दोज चिल्ड्रन आर बोर्न by the union of two people, right? लेकिन 9 times out of 10, और ये मैं हर मर्द की बात नहीं कर रही, but majority men don't get attached to their children as much as women do. So वो एक आपके ऊपर वो रखते हैं कि बच्चों का वो एक पूरा वो मेलोड्रामेटिक कर लेते हैं, बच्चों को छोड़ के चली गई और उसने क्या कर दिया, और एक माँ कैसे कर सकती है. सो एवरीथिंग इज, कहने को तो यस आप सोचते हैं अच्छा हाँ, क्यों? बिकॉज हमारे भी शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं कि माँ कैसे छोड़ के जा सकती, माँ कैसे. बाप जब छोड़ देता है कोई कुछ नहीं पूछता, कोई बात नहीं करता. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट शी हैज़ बीन राइटिंग और शी इज़ क्वेश्चनिंग, आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल. और फिर मैं सोचती हूँ कि व्हाट अ ब्यूटिफुल वे टू गो इनटू फ्लैशबैक्स. That he's driving to a place where he doesn't know whether his wife is, in his mind he's thinking she's dead, because he's never going to see her again, and then he goes into a flashback, और उस flashback से वो रियलाइज कर रहा है कि यार मैं अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है. आई थॉट दैट वाज जस्ट ब्यूटिफुल, इट वाज सो वेल डन. और फिर उसका ब्रेक डाउन, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ इस सब चीज़ को. एंड देन एज अफगान सेड दैट फ्रॉम दैट when he finds out that it's not her body, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है मोड में. like it's so इंटरेस्टिंग. नाज को बिल्कुल भूल गया बीच में. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नाज बेचारी तो कह रही क्या है करके वो निकल गई बिल्कुल. मीनिंग हिज इंटायर फोकस इज नाउ ऑन द वाइफ, सिर्फ उस पर. देन वी कम टू सैफी. आई थिंक सैफी बिल्कुल लाइक देयर इज नो एक्स्ट्रावेगेंजा इन दिस थिंग, नथिंग. लेकिन उन्होंने कॉन्स्टेंटली हमको एक टेंशन और एक उसमें रखा हुआ है कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा ये नहीं होगा. एंड आई थिंक इट इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड जो रिएक्शन जैसे उसने एसेंस से वो जो रोने वाला सीन, आई मीन सम पीपल माइट से कि ओह ओवर हो गया है, या बट आई थिंक इट वाज सो गुड टू एक्चुअली शो अ मैन ब्रेक डाउन बिकॉज ही फील्स, बिकॉज गिल्ट भी है ना उसका अपना. एंड आई थिंक ही डिड दैट सो वेल इन अ कार. Like there's nothing big about this play, but yet it is such a big play. And then Saifi does no wrong. I think जब से मैंने I think उनके हम ड्रामे हमने क्या कहते हैं रिव्यू करना शुरू किए, फ्रॉम द पुलिस ड्रामा टू
जर पत्तों का बंद टू तन मन नीलो नील, जिन की शादी, फ्रॉम कॉमेडी टू एवरी, I mean, like, and here is a very simple, sort of darkish, very interesting story. And again, he's telling it so beautifully. So Number. beautifully. 10/10, of course. Wow. So, coming to Ehsan, I think Ehsan को कभी इतना vulnerable नहीं देखा. Even though एक वैसे negative character, negative in the sense के जो typical एक एज में आके बहुत सारे मर्द करते हैं उनको, you sort of either get taken in by another woman or you actually fall in love with another woman, और यहाँ ये छुपा के शादी कर रहा है और लेकिन इस एपिसोड में जब उसको एक्चुअली पता चलता है कि जो बीना है, ही इज़ गोइंग टू लूज बीना, उसकी जो वनरेबिलिटी निकलती है गाड़ी में, जो रोना, अच्छा आप उसको एक सीन कर सकते थे लेकिन देयर वाज अ गुड पोर्शन ऑफ हिम क्राइंग. First remembering everything, going into those flashbacks, and then the relief, as Nadia ने कहा, जो relief वाला रोना था वो एक different type का रोना था. It's not the same thing. पहला तो regret था, पहला guilt था, पहले बहुत सारी चीज़ें थी. और फिर एक और चीज़ जो राइटिंग में भी आती है बहुत खूबसूरती, कि किसी के पास पिक्चर नहीं थी इसकी, और जो पिक्चर, और हर चीज़ के साथ एक फ्लैशबैक आ रहा है. द पिक्चर कम्स विद द फ्लैशबैक. हिज रियलाइजेशन दैट हाउ आई ट्रीटेड हर एट दैट पॉइंट, इसकी रियलाइजेशन के मे बी, आई डोंट नो हाउ दे विल शो हिम रिजॉल्विंग हिज थिंग, लेकिन मे बी रियलाइजिंग कि या आई वॉज लाइक दिस, टेकिंग माई वाइफ फॉर ग्रांटेड. मीनिंग इन द सेंस, ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट लविंग हर और आई डिसलाइक हर, लेकिन आई एम टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. मैं उसको मोटी कह सकता हूँ, आगे से मुझे कुछ नहीं कहेगी, मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, आगे से वो मुझे कुछ नहीं कहेगी, बिकॉज वो नहीं कहती बेचारी. सो वो जो, आई रिमेंबर कुचू एंड आई व्हेन वी वर डूइंग द मॉर्निंग शो, हमने एक एपिसोड किया था जिससे हमने कहा था कि मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें 5 साल का होना चाहिए, एंड एवरी 5 years यू शुड हैव टू रिवाइव योर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दैट्स हाउ अ मैरिज कैन स्टे अलाइव. बिकॉज आप 5 साल के बाद सोच सकते हैं ना कि मैं इस शादी में रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहती. जिस पे मरीना जी बात याद आई, हाँ, मैं भी एक वो खातून से मिली, इंडोनेशियन, शी टोल्ड मी कि इंडोनेशिया में बार बार औरतें शादी करती हैं, नहीं हाँ. चली बार बार. इनफैक्ट जब आप सिंगल होती हैं ना औरतें किसी भी एज की, हाँ, तो वो लोग बातें बनाते हैं. क्या करते हैं? बातें बनाते हैं. हाँ. पसंद नहीं करते कि आप सिंगल क्यों हैं, आप 60 हैं, आप उसकी कहती है मैंने भी तीसरी शादी की, चौथी पता नहीं, उसकी अम्मी की भी 5वीं शादी, दादी ने भी अभी की है. इस तरह वो लड़की हाँ. मुझे बता रही थी कि वहाँ इतना कॉमन है कि वो कहते हैं कि भाई आप अगर नहीं चली तो आप अब ऐसे अकेले सिंगल ना, you should remarry in Indonesia. That's what she was telling me. No, I'm just saying कि instead of taking your own wedding for, because आप एक दूसरे को for granted लेते हैं ना, you stop, वही ना, he stopped appreciating her, she hasn't, but आपके पास अगर एक तलवार है कि भाई 5 साल बाद ये शादी खत्म हो जाएगी, then you can, there is a effort डालेंगे. हाँ, आप एक effort डालेंगे. So I think he's doing an amazing job, and I think Urva बिल्कुल सही कह रही है, that last scene she was amazing, she was lovely as उसका जो